मुजाहरा हुआ, पुरतशद्दुद कह लीजिए, क्योंकि हाथापाई हुई, दस्ते गिरबां हुए। एमक्यूएम का क्लेम है कि जी उनके कारकुनान पर लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ, उनको मारा पीटा गया, और उसकी वीडियोस और ऑडियोज़ भी जो है वो ट्वीट के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर ज़ेर गर्दिश हैं। लेकिन इसी दौरान अदनान जो राजपूत हैं K21 के रिपोर्टर, उनके जो मलिक साहब हैं ड्राइवर, उन पर तशद्दुद का निशाना किसने बनाया, क्यों बनाया, ये मामला आखिर क्या है? बेसिकली ज़ाहिर है कि एक रिपोर्टर की जिम्मेदारी है, एक कैमरामैन की जिम्मेदारी है, या उसके साथ स्टाफ की जिम्मेदारी है कि जैसे ही कोई इंसिडेंट हो उसकी कवरेज करे, वीडियो बनाए, फुटेज बनाए, सारी चीज़ें करे। लेकिन ये कहा जाता है कि जैसे ही अदनान ने वो फुटेजेस बनाना शुरू की और वहाँ पर कवरेज करने की कोशिश की तो उन पर तशद्दुद का निशाना बनाया, मारपीट की गई, बाकायदा तौर पर मारपीट की गई। अच्छा, अब ये ज़ाहिर है कि ये मारपीट जब अदनान राजपूत के साथ हुई तो उसके बाद ज़ाहिर है कि तमाम तर जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, जिनमें क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन है, रेहान कह लीजिए हाशमी हैं, उसके अंदर रेहान चिश्ती हैं उसके अंदर, और दीगर लोग भी हैं, वो वहाँ पर रेहान हाशमी के साथ काशिफ हाशमी भी हैं, हाशमी बहुत सारे हैं उसके अंदर क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के अंदर। तो वो सारे वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अदनान राजपूत से ये पूछा कि ये बताएं कि इसमें कौन मुलव्विस है। तो उसने ये कहा कि वो लड़कों को पहचान लेगा, और वो जिस तरफ खड़ा हुआ था तो उसे इस बात का खदशा है कि वो एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान थे, और उसे वीडियो बनाने से रोकने के लिए ये सारा कुछ किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जिसके बाद ज़ाहिर है कि अगर ज़ाहिर है कि अदनान ने एक एलिगेशन लगाया तो उसके बाद ज़ाहिर है कि फिर एमक्यूएम जो पाकिस्तान की जो ज़िम्मेदारान थे उनसे बात हुई, और फिर जो क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के ओहदेदारान थे इनके दरमियान और अदनान राजपूत और फिर अनीस अहमद कायम खानी के माबैन एक नशिस्त हुई। अनीस अहमद कायम खानी ने कहा कि मैं आपसे बराह रास्त माफ़ी मांग